जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे सोशियोलॉजी का 300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये है आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन 2012 से लेकर 2025 तक जितना भी है भाई, यहाँ पर सभी का यहाँ पर आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। अगर 30 में 30 लाना है भाई, तो ये 14 साल का सभी क्वेश्चन को देख के जाइए। 110% गारंटी है, 30 में 30 कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 2012 से लेकर 2025 तक जितना भी है, एक ही वीडियो में खेल खत्म करने वाले हैं। तो देखिए ये वाला है आप लोग का 2012 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, समाज शास्त्र के जनक कौन है? तो अगस्त कांटे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1838 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो मजूमदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मजूमदार। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वृक्ष से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वृक्ष से। चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जनजातीय आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये जनजाति से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनजाति से। यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पर्यावरण आंदोलन संबंधित है? तो ये पर्यावरण से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के लिए क्या खतरा है? तो सांप्रदायिकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये कृषि से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृषि से। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना तो यहाँ पर देखिए आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भूमंडलीकरण किससे संबंधित है? तो भूमंडलीकरण ये आप लोग का उदारीकरण से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था आप लोग का 1992 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप लोग नोट इसको भी याद कर सकते हैं, यानी 73वें संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उरांव कहाँ के निवासी हैं? तो उरांव आप लोग का झारखंड का निवासी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी देन है? तो एम.एन. श्रीनिवास की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रभु जाति की अवधारणा किसकी देन है? तो एम.एन. श्रीनिवास की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई कब पारित किया गया? तो 15 जून 2005 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जनसंख्या की किसका विज्ञान है? तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, जनसंख्या अध्ययन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है। चलिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कृषक आंदोलन के जनक कौन है? तो सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 2012 में आप लोग का 20 क्वेश्चन था। तो चलिए ये वाला है आप लोग का 2013 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो किसने कहा था? तो मैकाइवर एवं पेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो राजनारायण बसु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उदार राष्ट्रीयता का काल है? तो 1885 से 1905।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। तो किसने कहा था? तो माल्थस ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माल्थस। यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पर संस्कृति का संबंध है। तो ये आप लोग का संस्कृति से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1979 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? यानी सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? तो रॉबर्ट ई पार्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदू विवाह कानून कब बना था? तो हिंदू विवाह कानून 1955 में बना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जी लर्नर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आधुनिकीकरण संबंधित है। तो आधुनिकीकरण आप लोग का अर्जित परिस्थिति से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने कहा ग्रामीण क्षेत्र का नगरीय क्षेत्र में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है? तो ये किसने कहा था? तो ई एफ बर्गेल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ई एफ बर्गेल। तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आदिवासी महासभा का एक संगठन था। तो ये मुंडा का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? तो ये है आप लोग का अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण। ठीक है, तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? तो 1984 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बलवंत राय हिमता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, राजमोहनी आंदोलन संबंधित है। तो ये जनजाति आंदोलन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो झारखंड का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उपनिवेशवाद का संबंध है। तो उपनिवेशवाद का किससे संबंध है? तो साम्राज्यवाद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा जनसंचार। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का 2013 में बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2014 का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है। तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 927। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 927। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा डॉक्टर जय मंगल सिंह का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सती प्रथा के विरोध कौन लड़ा? तो सती प्रथा के विरोध राजा राम मोहन राय ने लड़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा मिश्रित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो 50%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या अधिकतम है? तो केरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केरल। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, औद्योगिकरण सबसे ज्यादा किस राज्य में हुआ? तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र।
चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा परिवार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा परिवार। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदू विवाह कानून बना था, तो ये बना था 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था आप लोग का 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रजातंत्र की विशेषता है। तो प्रजातंत्र की क्या विशेषता है? तो ये सभी हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन है? तो ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है? तो चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा कृषि पर आधारित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृषि पर आधारित। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? तो जाति की विशेषता कौन नहीं है? तो अनंत विवाह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनंत विवाह। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न से कौन परिवार की मुख्य विशेषता है? तो सार्वभौमिकता भी हो जाएगा, सीमित आकार और भावनात्मक आधार, या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो ये 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भील नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो भील नामक जनजाति आप लोग का राजस्थान में निवास करती है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में रहेगा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तो यहाँ भी निवास करती है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के जनक आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर गोरा देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? तो गारो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2015 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, कृषक आंदोलन का जनक कौन है? तो कृषक आंदोलन का जनक कौन है? तो सदानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, राजमोहनी आंदोलन संबंधित है? तो ये आप लोग का जनजाति आंदोलन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो हिंसा का अधिकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? तो ये है आप लोग का अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आदिवासी महासभा का एक संगठन था, तो मुंडा का। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं गूगल में सर्च किया तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा मुंडा का। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्राम सभा। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, टाना भगत आंदोलन संबंधित है? तो ये है आप लोग का जनजाति से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जनजाति से। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो ये है आप लोग का साम्राज्यवाद का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो राजनारायण बसु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उधार राष्ट्रीयतावाद का काल है? तो 1885 से 1905। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का
स्वही कारण है, यानी ये किसने कहा था? तो ये कहा था माल्थस ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माल्थस। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पंचायती राज के कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज के 3 स्तर हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक होता है आप लोग का ग्राम पंचायत और दूसरा होता है पंचायत समिति यानी ब्लॉक स्तर और जिला परिषद। ठीक है, तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो ऑप्शन ए है आदिवासी या फिर वन जाति या फिर जंगली जाति या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी के नाम से पुकारा जाता था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मेधा पाटकर निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी है? तो ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण संबंधी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? तो रॉबर्ट ई पार्क ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आधुनिकीकरण संबंधित है? तो ये है आप लोग का अर्जित प्रसिद्धि से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रहा? तो पंजाब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि में बढ़ावा देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संस्कृति निर्माण की क्षमता निम्नलिखित में से किसमें होती है? तो ये होता है मनुष्य में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2016 का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, समाज शास्त्र के जनक कौन है? तो अगस्त कोम्टे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उराव निवासी है, यानी उराव निवासी कौन सा राज्य का है? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वायु संगठन पाया जाता है तो जनजातीय समाज में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने परिभाषित किया जाति एक बंद वर्ग है? तो किसने किया था? तो मजुमदार एवं मदन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है तो ग्रामीण समाज में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीण समाज में। चलिए यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो अनेकता में एकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो शैक्षणिक स्तर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? तो ये कृषि व्यवसाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृषि व्यवसाय। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा आकार या फिर सामान्य संपत्ति या फिर सामान्य निवास या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन समस्या जनजाति जीवन से संबंधित नहीं है? तो छुआछूत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छुआछूत। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संस्कृति की अवधारणा की देन है। तो संस्कृति की अवधारणा की देन किसकी है? तो एम.एन. श्रीनिवास की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, नकारात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक सूचक कहा जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति अधिकार की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, राजनीतिक स्वार्थ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्षेत्रवाद समस्या का मुख्य कारण कौन है? तो भाषाई विभिन्नता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रजातंत्र की कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पर हो जाएगा, कानून की दृष्टि में समानता, सार्वभौमिक की मताधिकार या फिर प्रेस की स्वतंत्रता या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए
18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संसद दो सदनों में विभाजित है। प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है और द्वितीय सदन को क्या नाम है? ठीक है, प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है तो दूसरा सदन को क्या नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए भैया यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। परियोजना कार्य के कौन से चरण है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर देखिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण यानी आवाज से भी, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2017 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो किसने कहा था? तो बोडिन ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोडिन। यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो राज नारायण वसु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। उदार राष्ट्रीयता का काल है? तो यहाँ पर 1885 से 1905। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? तो ये किसने कहा था? तो माल्थस ने। यानी बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए भैया यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पर संस्कृति का संबंध है? तो ये संस्कृति से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1979 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? तो रॉबर्ट ई पार्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। हिंदू विवाह कानून कब बना था? तो 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जी लर्नर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आधुनिकीकरण संबंधित है? तो ये है आप लोग का अर्जित परिस्थिति से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किसने कहा ग्रामीण क्षेत्र का नगरीय क्षेत्र में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है? तो ये किसने कहा था? तो डी.एन. मजुमदार ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आदिवासी महासभा एक संगठन था? तो आदिवासी महासभा एक संगठन था तो किसका था? तो मुंडा का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आप लोग का 1984 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बलवंत राय हिमता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है? तो ये है आप लोग का पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। राजमोहनी आंदोलन संबंधित है? तो ये है आप लोग का जनजाति आंदोलन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो ये है आप लोग का झारखंड का प्रसिद्ध पर्व है सरहुल। चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो झारखंड का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। उपनिवेशवाद का संबंध है? तो ये है आप लोग का साम्राज्यवाद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो जनसंचार को। चौथा स्तंभ तो कहा जाता है मीडिया को, लेकिन यहाँ पर मीडिया नहीं है, तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा जनसंचार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भैया यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2018 का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। समाज शास्त्र का जनक कौन है? तो ए कामटे या फिर कामटे भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसका असमन जनजातीय आंदोलन से नहीं है? तो मधुकोड़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मधुकोड़ा। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो मिश्रित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. श्रीनिवास। चलिए यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे ज्यादा औद्योगिकरण किस राज्य में हुआ? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सात नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो केरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केरल। यहाँ पर देखिए आठ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जनंकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर हो जाएगा वुडलार्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वुडलार्ड। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रजातंत्र की विशेषता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो किसने कहा था? तो मैकाइवर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मैकाइवर। चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न से कौन परिवार की मुख्य विशेषता है? तो यहाँ पर देखिए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? तो गौरा देवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मैकाइवर एवं पेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? तो निम्नलिखित में से कौन एक जाति है? तो राजपूत एक जाति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा सभी धर्मों का सम्मान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चाची नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीयक। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है? तो ग्रामीण समाज की विशेषता है आप लोग का सही आंसर हो जाएगा कृषि व्यवसाय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कृषि व्यवसाय। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वनीकरण में सेवा भी पनीय हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार में काम करता है तो अदृश्य हाथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2019 का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, समाज शास्त्र की स्थापना हुई थी यानी किस वर्ष हुई थी? तो 1838 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1838 ईस्वी में। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है तो ग्रामीण समाज में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण समाज में। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन परिवार की विशेषता है? तो यहाँ पर देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? तो भील। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भील। चलिए यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है? तो छुआछूत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जाति व्यवस्था है तो जाति व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? तो चीन। अगर वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा चीन। चलिए भैया यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्ष की अवधि का है? तो 5000 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जीपी मार्डोक ने कितने प्रकार के द्वितीय नातेदारों का
उल्लेख किया है? तो 33। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 33। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्य एक समिति है किसने कहा? तो मैकाइवर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैकाइवर ने कहा था। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? तो 1984 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो ये झारखंड का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा दुर्खिम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दुर्खिम। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नातेदारी कितने प्रकार का है? तो नातेदारी 2 प्रकार का है, रक्त और विवाह संबंधित। इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दी? तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा C.H. कुले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, टाना भगत आंदोलन संबंधित है तो जनजाति से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? तो ये है आप लोग का अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नियोजित औद्योगिकरण क्या है? तो ये एक योजना का नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2020 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्ग व्यवस्था की विशेषता है तो खुलापन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खुलापन। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्राथमिक समूह की सबसे बड़ी भूमिका विचार एवं व्यक्तित्व का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, समिति की विशेषता है तो सीमित हितों की पूर्ति के लिए निर्माण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रजातंत्र की विशेषता है तो कानून की दृष्टि में समानता, सार्वभौमिक मताधिकार या फिर प्रेस की स्वतंत्रता या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? तो बीपी मंडल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कब विरोधों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई? तो 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न से कौन परिवार की विशेषता है? तो यहाँ पर देखिए सार्वभौमिकता हो जाएगा, सीमित आकार या फिर भावनात्मक आधार या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आदिवासी महासभा एक संगठन था तो मुंडा का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, परीक्षा विभाग किस जनजाति में होता है? तो संस्थाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संस्थाल। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न से कौन जनजाति धर्म का स्वरूप है? तो टोटमवाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा कृषि व्यवसाय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में जाति एवं वर्ग के लेखक है तो जी.एस. घुरिये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्या है? तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न से कौन एक संस्था है? तो विवाह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विवाह। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बाजार में किसी वस्तु का कीमत निर्धारण का मुख्य आधार है? तो वस्तु की मांग एवं पूर्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है,
भारत में असमानता का आधार है? तो यहाँ पर देखिए जाति भी हो जाएगा, समुदाय, लिंग या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आकाशवाणी का अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप है? तो AIR। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2022 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। हिंदू विवाह कानून कब बना था? तो 1955 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? तो 1976 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो मीडिया को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा जनसंचार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? तो कृषि व्यवसाय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। उदार राष्ट्रीयता का काल है? तो 1885 से 1905। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जनांकीय शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आधुनिकीकरण संबंधित है? तो ये है आप लोग का अर्जित परिस्थिति से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? तो एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। उपनिवेशवाद का संबंध है? तो साम्राज्यवाद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। यानी जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत दूसरा स्थान में है, लेकिन वर्तमान में अगर इसका गणना किया जाए तो पहला स्थान में हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो व्यक्तियों से, संस्थाओं से, सामाजिक संबंधों से या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रहा? तो पंजाब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पंजाब। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था उन्नत किस्म के बीज, यानी कृषि से संबंधित था। तो इतना सा आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मेधा पाटकर निम्न से किस आंदोलन से जुड़ी है? पर्यावरण संबंधी आंदोलन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय समुदाय की कौन सी सर्वप्रथम विशेषता है? तो अनेकता में एकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी तरीका से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो यहाँ ऑप्शन 1 में टीवी भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रेडियो भी हो जाएगा, समाचार पत्र या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जनांगीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो गुइलार्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुइलार्ड। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2000 ईस्वी। अगर इसका पूरा डेट देखा जाए तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी, याद रखिए। चलिए यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1838 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रवाद का अर्थ है? तो सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि या फिर सामान्य जाति पृष्ठभूमि या फिर सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है?
तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा मजुमदार एवं मदन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है, तो 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कि समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है, तो जनजातीय समाज में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जनजातीय समाज में। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्गन के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जाति व्यवस्था है तो सामाजिक संस्था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन नातेदारी की रीति नहीं है, तो वर्गीकृत संज्ञाएं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं, तो दुर्खिम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दुर्खिम। चलिए यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बिटलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा आदिम समाज में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आदिम समाज। यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, यानी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है, तो आदिवासी का शाब्दिक अर्थ होता है मूल निवासी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आंदोलन के पिता कौन है, तो कृषक आंदोलन के पिता कहे तो सदानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था, तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा आदिवासी या फिर वन जाति या फिर जंगली जाति या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संस्कृतिकरण की अवधारणा खालिस्तान की देन है, तो MN श्रीनिवास की देन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जाति का आधार है तो जन्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जन्म। यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, परियोजना कार्य के कौन से चरण है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है, तो नए किस्में के बीज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2023 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उड़ान निवासी खालिस्तान राज्य के, यानी उड़ान निवासी कौन सा राज्य के हैं, तो झारखंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झारखंड। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने परिभाषित किया जाति एक बंद वर्ग है, तो मजुमदार एवं मदन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है, तो अनेकता में एकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनेकता में एकता। चलिए यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है, तो यहाँ पर देखिए स्त्रियों की उच्च स्थिति या फिर जनसंख्या का घनत्व या फिर व्यक्तिवादिता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी समस्या जनजाति जीवन से संबंधित नहीं है, तो छुआछूत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है, तो कृषि व्यवसाय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कृषि व्यवसाय। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संस्कृतिकरण की अवधारणा की देन है, तो MN श्रीनिवास की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक सूचक कहा जाएगा, तो घरेलू हिंसा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण क्या है, तो राजनीतिक स्वार्थ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, परियोजना कार्य के कौन से चरण हैं, तो यहाँ पर देखिए अध्ययन, विषय का चुनाव या फिर अध्ययन, प्रविधि का चुनाव या फिर तथ्यों का संकलन। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सरुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है, तो हमारा प्यारा झारखंड का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ,
तो 1984 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो जनसंचार को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न से आदिवासी आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जाति व्यवस्था एक है तो बंद व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो टीवी, समाचार पत्र या फिर रेडियो या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो मैकइवर एवं पेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दी? तो C.H. कुले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। समाज शास्त्र के जनक कौन है? तो ए कांट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। युवा संगठन पाया जाता है तो जनजातीय समाज में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो शैक्षणिक स्तर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है तो ग्रामीण समाज में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीण समाज में। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पर देखिए बड़ा कार, सामान्य संपत्ति या फिर सामान्य निवास या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा? तो सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा? नकारात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नकारात्मक प्रक्रिया। चलिए यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्षेत्रवाद समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो भाषाई विभिन्नता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रजातंत्र की कौन सी विशेषताएं है? तो यहाँ पर देखिए कानून की दृष्टि में समानता या फिर सार्वजनिक मताधिकार या फिर प्रेस की स्वतंत्रता या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी तरह से होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है। प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है और द्वितीय सदन का नाम क्या है? तो राज्यसभा। भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है। एक है आप लोग का लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है क्या है। पर संस्कृति ग्रहण का संबंध है तो संस्कृत से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बलवंत राय हेम्ता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न से साप्ताहिक बाजार कौन है जो सप्ताह में एक बार लगता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। नातेदारी के कितने प्रकार हैं? तो 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? तो नई किस्म के बीज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कानू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो मंडल आयोग की स्थापना 1979 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय शहरों में मोहल्लों के बसने का आधार निम्नलिखित में से क्या है? तो पेशा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पेशा। यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जाति का आधार है तो जाति का आधार क्या है भाई? जन्म।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, समाज शास्त्र में परियोजना कार्य का उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक अध्ययन या फिर तथ्य संकलन या फिर तथ्य विश्लेषण या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2024 का। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, टाना भगत आंदोलन संबंधित है। तो ये है आप लोग का जनजातियों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जनजातीय जीवन में गोतुल प्रतिनिधित्व करता है। तो युवा संगठन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सोरोरेट क्या है? तो शाली विवाह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शाली विवाह। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया? तो दुर्खिम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुर्खिम ने। यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1838 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? तो आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया था? तो दुर्खिम ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुर्खिम। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है? तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में कितने प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है? तो 28%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, महिला आंदोलन का आधार क्या रहा? तो नारीवाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सर्वप्रथम किसने सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग किया? तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, रोस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हरित क्रांति संबंधित है। तो ये कृषि से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृषि से। चलिए यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत या फिर आर्थिक विकास या फिर आधुनिक मशीनों का प्रयोग या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सरहुल किस राज्य का एक प्रसिद्ध पर्व है? तो झारखंड का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रवाद का अर्थ है? तो सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि या फिर साम्राज्य जाति पृष्ठभूमि या फिर सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो केरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केरल राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है। चलिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी? तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, अगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो ये ब्रिक्स से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रिक्स से। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भूमंडलीकरण की विशेषता क्या है? इसे सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, परियोजना कार्य के जनक कौन है? तो WH किल फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हरित क्रांति किस राज्य में ज्यादा सफल रही? तो पंजाब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल है? तो साम्राज्यवाद से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, आदिवासी महासभा का संगठन था? तो ये मुंडा का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो देखिए यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न से कौन सी आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? तो गारो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गारो। यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है,
भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार की है? तो मिश्रित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मिश्रित। यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है तो 933। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये वाला है आप लोग का 2025 का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर 2025 में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आदिवासी महासभा एक संगठन था तो मुंडा का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुंडा का। चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। परीक्षा विभाग किस जनजाति में होता है? तो संस्थाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न से कौन भौगोलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर देखिए हिंसा का अधिकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1838 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जनंकी के शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्रीक। यहाँ पर देखिए नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मुस्लिम विवाह है एक तो समझौता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा समझौता। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। राज्य एक सीमित है किसने कहा? तो मैकाइवर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जाति व्यवस्था है तो सामाजिक संस्था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। टाना भगत आंदोलन संबंधित है तो ये जनजाति से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? 1952 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल है तो साम्राज्यवाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा? यानी पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा? तो मार्क्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने कहा था। चलिए यहाँ पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? तो जन्म। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जन्म। चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। परियोजना कार्य के जनक कौन है? तो WH किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न से कौन जाति की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा खुलापन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? तो 3, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय की। याद रखेगा नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? तो 3 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। इनमें से कौन एक कृषक समाज है? तो यहाँ पर देखिए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा गांव हो जाएगा कृषक समाज है। चलिए यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न से कौन जनजाति नहीं है? चौपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकलांगों के लिए किस मुद्दे पर ध्यान दिया गया? तो यहाँ पर देखिए मान्यता, सशक्तिकरण या फिर सुरक्षा या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी पर ध्यान दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्रिएशन ऑफ पेट्रिक आर्की नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जी लर्नर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हिंदी। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। झारखंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी। अगर इसका पूरा डेट देखा जाए तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी। याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक खालिस्तान शाखा है तो व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? तो 1984 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो लेटिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लेटिन।
यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो जाति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जाति। चलिए यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? तो देखिए यहाँ पर बड़ा कार, सामान्य संपत्ति या फिर सामान्य निवास या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी 2025 में सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ही आया है, आप लोग को देख के भी मालूम चल गया होगा। इसलिए अगर आप लोग को 30 में 30 लाना है भाई, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग देख के जाइए, 110% गारंटी है आप लोग 30 में 30 100% लाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।